नमस्कार। जरा सोचिए, किसी देश का रक्षा मंत्री अपनी ही संसद में खड़ा होकर ये कहे कि हमारी फौज और हम शारीरिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं। ये एक ऐसा बयान है जो किसी भी देश की नींव हिला सकता है। जी हाँ, ये बयान किसी दुश्मन देश का नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का है। जिस पाकिस्तानी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बताया जाता था, आज वो खुद को बलूचिस्तान के विद्रोहियों के सामने दिव्यांग और बेबस बता रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की संसद में सन्नाटा पसर गया? क्यों चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान से निकालने की धमकी तक दे दी है? और क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से सच में निकल रहा है? चलिए आज इसी ऑपरेशन हेरौफ और पाकिस्तान की इस लाचारी की पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है 31 जनवरी की रात से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक विद्रोही संगठन है, उसने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा हमला शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन हेरौफ। इस ऑपरेशन का नाम ही इसकी भयावहता को बताता है। हेरौफ का मतलब है एक ऐसा काला तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। BLA ने एक साथ पाकिस्तान के 14 शहरों में भीषण हमले किए, जिससे पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। BLA ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के 120 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। वहीं पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 50 मौतों की पुष्टि की और ये दावा किया कि उन्होंने बदले में 145 विद्रोहियों को मार दिया है। ये अलग अलग दावे दिखाते हैं कि जमीन पर लड़ाई के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, हाईवेज और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार हमलों में BLA की मजीत ब्रिगेड की महिला आत्मघाती हमलावरों का भी इस्तेमाल हुआ। आसिफा मैंगल नाम की एक महिला फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया, जो ये दिखाता है कि बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब बलूचिस्तान के ज़मीनी हालात और वहां के गहरे विरोधाभास में छिपा है। सबसे पहले तो बलूचिस्तान के आकार को समझना जरूरी है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। लेकिन यहाँ आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ 1.25 करोड़ के आसपास। और ये स्लाइड उस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। पाकिस्तान की कुल नेचुरल गैस का 33% यहीं से आता है। सोना, तांबा और कोयले के विशाल भंडार भी यहीं हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जमीन से पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते हैं, वहां के 96% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। जमीनी हकीकत तो और भी भयानक है। वहां ना ढंग की सड़कें हैं, ना स्कूल और ना ही अस्पताल। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर इसी बलूचिस्तान में है। बलूच लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ उनके संसाधनों को लूट रहा है और बदले में उन्हें सिर्फ मौत और एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी जबरन गायब कर दिए जाने का डर मिल रहा है। ये वो मामले हैं जहां लोगों को कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां उठा ले जाती हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। इन्हीं ज़मीनी हकीकतों को देखते हुए अब वापस आते हैं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस चौंकाने वाले बयान पर, जब उन्होंने संसद में कहा कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो इसका असली मतलब क्या था? इसका सीधा से मतलब यह है कि पाकिस्तान की सेना ने मान लिया है कि देश के 44% क्षेत्रफल वाले इस विशाल पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके को कंट्रोल करना अब उसके बस की बात नहीं रही। ये एक तरह से राज्य के नियंत्रण की विफलता की खुली स्वीकारोक्ति है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो खुद रक्षा मंत्री ने बताई। उन्होंने माना कि BLA के विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से भी ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। उनके पास अमेरिका में बने नाइट विजन डिवाइस, थर्मल स्कोप्स और $2 मिलियन तक की राइफलें हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास लड़ने के लिए वो साजो सामान ही नहीं है। पाकिस्तान की ये आंतरिक कमजोरी अब सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं रही है। इस आग में घी डालने का काम कर रहा है चीन। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC चीन का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसका सबसे अहम हिस्सा है बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट। चीन ने यहां अरबों डॉलर का रणनीतिक निवेश किया है और इस क्षेत्र की स्थिरता उसके लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए जब पाकिस्तान के मंत्री ने खुद को अपाहिज कह दिया तो चीन भड़क गया। चीन ने साफ कह दिया है कि अगर वे उनके नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो वे अपना काम बंद कर देंगे और अपने लोगों को वापस बुला लेंगे। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक चेतावनी है।
हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान अब अमेरिका और चीन दोनों से गुहार लगा रहा है कि आप ही आकर इन विद्रोहियों को संभाल लो और यहां से खनिज निकाल लो, हम तो बस कमीशन लेकर ही खुश रह लेंगे। ये एक देश की संप्रभुता के समर्पण जैसा है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हम पाकिस्तान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ देख रहे हैं? सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान अब मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान से अलग हो चुका है। जमीन पर पाकिस्तानी सेना सिर्फ अपने बैरकों तक ही सीमित होकर रह गई है। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे ने भारत पर दोष मढ़ने की पुरानी आदत की भी पोल खोल दी है और ऑपरेशन हेरौफ ने यह साबित कर दिया है कि ये विद्रोह अब एक गृहयुद्ध की शक्ल ले चुका है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी सेना को दोबारा खड़ा कर पाएगा और बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण वापस पा सकेगा, या फिर 1971 की तरह एक बार फिर उसका भूगोल बदलने की कगार पर है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।